नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मैं मुस्कुरा क्यों रहा हूं? मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि खेला जो शब्द है वो बड़ा प्रचलित है पश्चिम बंगाल के लिए। लेकिन पश्चिम बंगाल से ये निकला और उसके बाद पूरे देश भर में छा गया। अब जहां कहीं भी अंदर खाने के खेल की चर्चा होती है तो लोग यूज करने लगते हैं कि खेला हो रहा है, कि बड़ा खेला हो रहा है। तो पश्चिम बंगाल में आज मतगणना जारी है, लेकिन बिहार में खेला हो रहा है और बड़ा खेला हो रहा है बिहार में। सभी लोग भौचक्के हैं और बिहार के खेल को दोनों बड़े जो राजनीतिज्ञ हैं, सिद्धहस्त राजनीतिज्ञ हैं, बड़े चाणक्य हैं, उनकी पेशानी पर बल आ रहा है। लगातार वो परेशान हो रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं बिहार की राजनीति को। बिहार की राजनीति को कहें या नीतीश कुमार को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। अब 2 कदम आगे चल रहे हैं तो फिर उन्हें 2 कदम पीछे हटना पड़ रहा है। फिर अगला कदम बढ़ाने के लिए कदम को मजबूत करना पड़ रहा है। तो बड़ी परेशानी में एक प्रकार से, या कहें कि पशोपेश में भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है। अब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से सीधे सीधे तात्पर्य है मोदी और शाह जी। तो मोदी और शाह के लिए बेचैनी बिहार बढ़ा रही है। पश्चिम बंगाल में तो सबको मालूम है कि चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी झोंक रही है। तमाम देश भर के जो बीजेपी शासित राज्य हैं उसके मुख्यमंत्री से लेकर के कैबिनेट मिनिस्टर से लेकर के संगठन के बड़े बड़े पदाधिकारी से लेकर के पूरा संघ अपनी पूरी ताकत पश्चिम बंगाल में झोंके हुए है। रोज नए नए कारनामे भी कर रही है अपने हिसाब से। इलेक्शन कमीशन भी अपनी ताकत लगा रहा है कि इस बार हम इलेक्शन को किसी भी सूरत में फ्री एंड फेयर करवाना है, बिना डर के होगा। कल ही मैंने आपको बताया कि 800 गुंडों को गिरफ्तार कर लिया। सीआरपीएफ ने नजरबंद कर दिया, या जिनको उठाना था उनको उठा लिया, उनको हवालात में भेज दिया है। क्योंकि आज फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना है और इसे करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन प्रतिबद्ध है। लेकिन ये तो हो रहा है पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में तो आमने सामने की लड़ाई है, दिखाई पड़ रही है। दोनों तरफ सेनाएं सजी हैं और दोनों के तर्कस से तीर निकल रहे हैं। 4 मई को रिजल्ट आ जाएगा। वहां स्थिति स्पष्ट है, कोई खेला वेला हो नहीं रहा है। दोनों अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं। असली खेला हो रहा है बिहार में, जहां ताकत लगाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि 2 कदम आगे बढ़ाने के लिए उनको पीछे हटना पड़ रहा है या उस कदम को मजबूत करना पड़ रहा है। वो स्थिति हो गई है बिहार में। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं, हर दिन बिहार में राजनीतिक परिदृश्य बदलता जा रहा है। सामने से लग रहा है कि नहीं, सब कुछ तो स्मूथ है, लेकिन पर्दे के पीछे खेल बहुत बड़े चल रहे हैं। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन उनको आशा नहीं है, विश्वास नहीं है कि वो कितने दिन मुख्यमंत्री रह पाएंगे। हो सकता है कि 4 साल 5 साल जितनी अवधि बची है 2030 तक में, 2030 तक वो मुख्यमंत्री रहें। हो सकता है कि 6 महीने के बाद पलट जाए। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि खेल बिहार में हर दिन ऐसा लग रहा है कि पलट रहा है। सामने से कुछ दिखाई, जैसा मैंने आपको बताया, सामने से सब कुछ सामान्य लग रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? कल तक एक सूचना आ रही थी कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर बहुत भगदड़ है, और वही भगदड़ भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी है। बीजेपी में भी कुछ नेता कोप भवन में हैं, रुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं। उसमें श्रीमान विजय सिन्हा का नाम प्राथमिक रूप से लिया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री के अधीन जो एक मंत्री हैं नित्यानंद राय जी, वो असंतुष्ट हैं, दुखी हैं, वो अलग बात है, लेकिन उनको सेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन विजय सिन्हा का नाम अगर कैबिनेट में भी नहीं होगा तो उनकी असंतुष्टि सामने से दिखेगी भी और लोग देखेंगे भी। ये सुनाई पड़ रही है। दूसरी तरफ किसी तरीके से जनता दल यूनाइटेड ने अपनी बगावत को थोड़ा कम करने की कोशिश की है। श्रवण कुमार जी को उन्होंने जनता दल यूनाइटेड का विधायक दल का नेता चुन लिया है। नीतीश बाबू को यह संकेत चला गया था कि उनके कम्युनिटी से किन्हीं को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना था, लेकिन वही
फिर वही समाजवादी कहिए या अपनी ही कम्युनिटी से किसी को आगे बढ़ा करके नीतीश कुमार निशांत के कद को छोटा नहीं करना चाहते हैं। ये चर्चा पावर गैलरी में फ्लोट होने लगी कि अपनी कम्युनिटी से, मतलब अपनी जाति बिरादरी से क्या किसी को नीतीश कुमार एलिवेट करेंगे, और उनका जो एलिवेशन है क्या इस स्तर का होगा जो निशांत कुमार को वो रिप्लेस कर दें आने वाले दिनों में। क्या निशांत को लेकर के नीतीश के मन में कुछ और चल रहा है, या नीतीश स्वयं कुछ और पका रहे हैं अंदर खाने। नीतीश कब तक राज्यसभा के सांसद बने रहेंगे, ये भी चर्चा आम हो गई है, क्योंकि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मैं कहीं नहीं गया हूं, मैं यही हूं और आप परेशान मत होइए, पार्टी हमारी ही है, हम यही हैं, हम कहीं नहीं गए हैं। मैं आज फिर एक बार कह रहा हूं कि नीतीश कुमार पूरी तरह से स्वस्थ है। निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने जो ये दांव चला है सत्ता हस्तांतरण का, नीतीश कुमार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी इस तरह से दबाव बना नहीं सकती थी। ये दोनों की सहमति से बात हुई है, लेकिन नीतीश के मन में कोई बड़ा गेम प्लान है। अब इसको डिकोड करने की आवश्यक्ता है, और यही जो डिकोड हो रहे हैं प्रत्येक दिन, वही मोदी और शाह की परेशानी को बढ़ा रहा है, क्योंकि इनके पास जो वक्त है वो अगला 5 साल ही है। अगले 5 साल तक एनडीए केंद्र में अल्पमत में है। थोड़ी बहुत अगर पूछ नीतीश कुमार की रहेगी तो इस अगले 5 साल तक रहेगी। आगे क्या पॉलिटिकल सिनेरियो अनफोल्ड होता है कहना मुश्किल है। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अति कमजोर हो जाए, या हो सकता है भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हो जाए। और टाइमिंग इतनी महत्वपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल, आसाम और तमिलनाडु के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित सफलता मिलती है कि नहीं मिलती है कहना मुश्किल है। आसाम में जीत तो लगभग पक्की है, और पश्चिम बंगाल में भी वो पूरी जोर आजमाइश कर रही है बीजेपी। तमिलनाडु में भी अपने अलाई के साथ जोर आजमाइश कर रही है, और लग रहा है कि तीनों जगह वो उनकी कोशिश है कि सत्ता में आ जाए। और अगर ये तीनों राज्य बीजेपी की झोली में आ जाती है और तमिलनाडु अपने अलाई के साथ बीजेपी पावर में आ जाती है तमिलनाडु में, तो पहली बार होगी इतिहास में। जैसे पहली बार इतिहास में बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बिहार में बना है, तमिलनाडु में मुख्यमंत्री तो नहीं लेकिन साझीदार हो जाएंगे। इसके पहले भी रहे हैं, लेकिन उस तरह से नहीं है। इस बार ऐसा लगेगा कि मोदी की भी भूमिका बहुत बड़ी रही है एआईएडीएमके के साथ तमिलनाडु में सरकार बनाने की। और अगर ये तीनों राज्य में साइजेबल प्रेजेंस भी हो गया, आसाम तो जीत पक्की है, पश्चिम बंगाल में अगर हार भी होती है तो टैली तो जरूर बढ़ेगा, 70-73 से बहुत का आंकड़ा क्रॉस करेगा। टैली निश्चित रूप से बढ़ेगी, और अगर बढ़ी तो बीजेपी की सफलता होगी, मोदी और शाह की फिर एक बार डुगडुगी बजेगी। और अगर तमिलनाडु में कुछ बड़ा उलटफेर हो गया तो मान लीजिए कि दक्षिण का दुर्ग भी ढहता हुआ दिखेगा। ऐसी परिस्थिति में बीजेपी में मोदी और शाह फिर अजेय साबित होंगे, फिर उनका कोई विरोध बीजेपी में होने वाला नहीं है। और ये जो परिस्थिति है, ये साथियों के लिए, जो पार्टनर हैं अभी एनडीए के लिए, उनके लिए बहुत शुभ नहीं है। एक तरह से शुभ है कि उनका एक प्रकार से स्टेबिलिटी रहेगी, उनके जो अलाय हैं वो केंद्र में भी सरकार में हैं और वो राज्य में भी सरकार में हैं। तो एक तरह से तो संतुष्ट, लेकिन पॉलिटिक्स में 2+2=4 ऑलवेज नहीं होता है। 2+2 के बहुत सारे समीकरण होते हैं, और उसी समीकरण को हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने हिसाब से चलते रहती है, खेलते रहती है, उसका आकलन करते रहती है। तो नीतीश कुमार भी राज्यसभा आकर के, कुर्सी दे करके, हारा हुआ प्रतीत हो करके क्या बाजी पलटना चाहते हैं, या पलटने की तैयारी कर रहे हैं? और उस पलटने की तैयारी में वक्त कितना लगेगा? 6 महीने का, साल भर का, 2 साल का, या अगले पूरे 5 साल का? जो भी लगे, लेकिन तैयारी तो बड़ी है। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड रूपरेखा बना रही है बिहार में 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का, मतलब 2030 में। अब 200 सीटों पर अगर चुनाव लड़ेगी बीजेपी
जनता दल यूनाइटेड, इसका मतलब है कि वो संकेत दे रही है कि वो एनडीए से अलग होगी, आरजेडी में भी नहीं जाएगी। मतलब एकला चलो के रास्ते पर नीतीश कुमार चलना चाहते हैं और नीतीश कुमार अब आखिरी दांव चल रहे हैं कि अगर हम एकला चलो के नारे पर चलते रहे तो हम पार्टी का विस्तार राज्य के बाहर भी कर सकते हैं। क्या वो प्रयोग करना चाहते हैं? और अगर ये प्रयोग करना चाहते हैं तो नीतीश के लिए इससे बेहतर स्थिति कुछ हो नहीं सकती है। हर नेता को, हर पॉलिटिकल पार्टी को, हर संगठन को ऐसा प्रयास करना चाहिए। 20-21 वर्षों तक सत्ता में रही है जो पार्टी, वो पार्टी अगर खुद को एक्सपेंड करने के बारे में प्लान करती हो, रणनीति बनाती हो, तो क्या गलत है? क्या बुराई है? संघ अगर 100 वर्षों तक लगातार कार्य करती रही, अपनी पॉलिटिकल आउटफिट भारतीय जनता पार्टी को 1980 में दोबारा जन्म देती है। पहले वो हिंदू महासभा थी, लेकिन जब दोबारा एक भारतीय जनता पार्टी की जन्म होती है जनता दल से अलग होकर के, तो जनता पार्टी से अलग होकर के, ऐसी परिस्थिति में फिर 46 वर्ष में बीजेपी जहां पहुंची है, तो किसी भी संगठन को अधिकार है अपने को विस्तार करने का, लेकिन उसके लिए जो दृष्टि चाहिए, क्या नीतीश कुमार उस दृष्टि की तरफ बढ़ रहे हैं? कॉम्बिनेशन तो वही कह रहा है। अपने खेमे में जो थोड़ी बहुत बगावत हुई उसको भी संतुष्ट किया उन्होंने। मतलब अपनी जाति बिरादरी के नेता जो असंतुष्ट दिखाई पड़ रहे थे, माफ कीजिएगा, उनको जो लग रहा था कि नीतीश कुमार के सत्ता से बाहर जाने से उनकी जाति बिरादरी के हाथ से सत्ता बाहर चली गई है, तो उनको भी संतुष्ट किया। उस कम्युनिटी से उन्होंने विधायक दल का नेता नियुक्त कर दिया। वो संतुष्ट हैं, कितने संतुष्ट हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन संतुष्ट करने की कोशिश हुई। यादव कम्युनिटी से डिपेंडेबल अलाय हैं, उनके लंबे समय से मित्र हैं, साथी हैं, उनके ऊपर भरोसा है, उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया। भूमियार कम्युनिटी से लंबे समय से उनके साथ रह रहे हैं, डिप्टी सीएम बनाया और अब विधानसभा स्पीकर का पद लेना चाहते हैं। इतना ही नहीं, जनता दल यूनाइटेड के खेमे से बात आ रही है कि वो मंत्री परिषद में अधिक बर्थ चाहते हैं, सीट अधिक चाहते हैं। अब इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय नेतृत्व है, उनको लग रहा है कि ये सब कुछ अगर जेडीयू के ही पास चला जाएगा तो हमारे पास क्या रहेगा? सिर्फ एक झुनझुना कि हमारा मुख्यमंत्री है, और वो मुख्यमंत्री पूरी तरह से स्वतंत्र होकर के कार्य कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, जनता दल यूनाइटेड का दबाव रहेगा। जो कल तक जनता दल यूनाइटेड पे भारतीय जनता पार्टी का दबाव था, क्या इस तरह की स्थिति होने वाली है? जो कल तक भाजपा कर रही थी, अब वो जनता दल यूनाइटेड करने वाली है। ऐसा होने वाला है। मई के प्रथम सप्ताह में कुछ रैली निकलने वाली है जनता दल यूनाइटेड की। अब उसको निशांत कुमार लीड करेंगे या स्वयं नीतीश कुमार लीड करेंगे? नीतीश कुमार क्या यात्रा निकाल करके पूरे बिहार से फीडबैक लेना चाहते हैं कि उन्होंने जो सत्ता का हस्तांतरण किया है वो ठीक किया है? अब अगर मान लीजिए कि जनता कहे कि नहीं आपने ठीक नहीं किया है, तो क्या नीतीश कुमार जनता की बात को मान लेंगे? नहीं। नीतीश कुमार जनता के दिमाग में जो बात चल रही है उसे ध्यान में नहीं रखना चाहते हैं। नीतीश कुमार जनता के मन में जो बात देना चाहते हैं उस पर उनकी नजर है, और देना वो ये चाह रहे हैं कि मैं कुछ दिन के लिए राज्यसभा गया हूं, मैं जरा नेशनल पॉलिटिक्स का मिजाज समझना चाहता हूं, दिल्ली दरबार में जाकर के यहाँ के गोटियों को फिट करना चाहता हूं, यहाँ के चौसर को समझना चाहता हूं, फिर उसके हिसाब से बाजी चलूंगा। अभी मैं चूंकि दिल्ली से बाहर था तो मुझे यहाँ के चौसर समझ में नहीं आ रहे थे। अब मैं जरा दिल्ली स्वयं बैठूं, स्वयं उस सदन में जाऊं और फिर वो जो लुटियंस जोन की जो चौकड़ी है उसको समझने की कोशिश करूंगा। और अगर उस चौकड़ी को समझ करके नीतीश कुमार ने बिहार में कोई रणनीति बना ली और उस रणनीति का फिलर आना शुरू हो गया कि हम 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे अगली बार, 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी का मतलब है कि एनडीए से नीतीश कुमार अलग होंगे। तो कब अलग होंगे? 2030 में अलग होंगे या उसकी रूपरेखा पहले बन जाएगी?
पहले ही अलग हो जाएंगे? तो 1 साल पहले अलग होंगे कि 2 साल पहले अलग होंगे या अभी अलग होंगे? अब ये सारे सवाल फिजाओं में तैरने लगे हैं। पॉलिटिकल गैलरी में ये चर्चा आम हो गई है कि नीतीश के मन में आखिर चल क्या रहा है। नीतीश ये क्यों फ्लैग कर रहे हैं कि हम 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? मतलब अभी से क्या वो भारतीय जनता पार्टी को अंडरमाइन करना शुरू कर दिए हैं और एग्रेसिव हो रहे हैं? क्या ये दबाव की राजनीति है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में जो सत्ता उन्होंने दी है, तो बीजेपी अपनी अपनी न चलाने लगे, तो उनको बैकफुट पर रखने के लिए कि देखिए हम तो 200 सीट की तैयारी कर रहे हैं, आप हमें हल्के में मत लीजिए। अभी हमारे 85 हैं, लेकिन कल क्या हो सकता है? कल 143 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि हम 200 की 200 सीट जीत जाएं। ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर रखने के लिए जेडीयू के रणनीतिकार और स्वयं नीतीश कुमार, मैंने बहुत पहले कहा था कि नीतीश कुमार अस्वस्थ नहीं है। नीतीश के दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा है और मुझे कई बार याद आ जाती है लालू जी की वो बात कि नीतीश जी के पेट में दांत थे। तो पेट में दांत ना भी मानिए आप, लेकिन पॉलिटिकल खिलाड़ी तो नीतीश कुमार हैं। उनको आप ऐसा मत समझिए कि नीतीश जी अब चूक गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, बीमार हो गए हैं और अब राज्यसभा आ गए हैं, अब राज्यसभा में चुपचाप बैठे रहेंगे और यहाँ पर लोधी गार्डन की वो सैर नहीं करेंगे, सुनहरी बाग में वो घूमेंगे नहीं। बस सुनहरी बाग में आ गए हैं, टाइप 8 बंगला मिल गया है और चुपचाप यहाँ की हवाओं को देखते रहेंगे, पेड़ पौधों को देखते रहेंगे, मोर के नाच को देखते रहेंगे। लुटियन जोन में मोर काफी हैं, तो मोर को देखेंगे। वो मोर देखने के लिए नहीं आए हैं, मोर के नाच देखने के लिए आए हैं कि मोर नाचता कैसे है। अगली बारिश का आनंद लेंगे यहाँ पे वो, और उसके बाद देखेंगे कि अब इसमें यहाँ चल क्या रहा है, किसकी किसके पर्स में कितनी ताकत है, इसका असेसमेंट अब नीतीश कुमार दिल्ली दरबार में बैठ करके करेंगे और यहां से बिहार की राजनीति तय करेंगे। वो मामूली खेल नहीं है। और इसलिए आप ये अगर समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार फिनिश हो गए हैं, तो यह गलतफहमी हटा लीजिए। 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात को चर्चा में लाना इस बात का संकेत है कि नीतीश कुमार के दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा है। ये भी चल सकता है कि वो ये कहें कि भाई हम 1 साल के लिए अभी सांसद बन गए हैं, 6 साल के लिए सांसद बन गए हैं, 1 साल भी रह सकते हैं, हम इस्तीफा भी दे सकते हैं, ऐसा भी नाटक कर सकते हैं। लेकिन इस्तीफा देंगे क्यों राज्यसभा से? देने की आवश्यकता क्या है उनको? वो राज्यसभा के अब बन गए हैं सदस्य, 6 साल के लिए बन गए हैं राज्यसभा के सदस्य। अब यहां से बेटा को वो कोई पद दे नहीं रहे हैं, मतलब अभियान जेडीयू का चालू रहेगा। और जो एग्रेशन आप बीजेपी में देखते, वो एग्रेशन अब जेडीयू लेकर के चलेगी। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि नीतीश की टक्कर इस बार मोदी और अमित शाह से है। नीतीश की टक्कर आडवाणी और वाजपेयी से नहीं है। तो जैसे ये रात दिन राजनीति करते हैं, तो ये 24 घंटा में अगर कोई 1-2 घंटा और ज्यादा होता होगा कहीं पर, तो 26 घंटा समझिए ये दोनों राजनीति करते हैं। ये भी राजनीति के पक्के खिलाड़ी हैं, तपे तपाए हैं, हर घाट का पानी पिया है। तो टक्कर नीतीश और मोदी और शाह में होगी। अब इस रणनीति में बिहार में बड़ा खेल अवश्यंभावी है। पीसेंगे सम्राट या बनेंगे सम्राट कहना मुश्किल है। अभी 24 तारीख को यानी कल सम्राट चौधरी को विश्वास मत हासिल करना है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल करना है। पिछली बार जो मीटिंग हो रही थी, मतलब शपथ ग्रहण जो समारोह हो रही थी, उस शपथ ग्रहण समारोह के बाद शपथ ग्रहण समारोह में जेडीयू के बहुत सारे नेता नाराज होकर चले गए थे, जिसमें श्रवण कुमार भी थे। लेकिन कल तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, तो क्या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में कोई नदारद रहेगा? ऐसा नहीं हो सकता, मुझे लगता नहीं है ऐसा। दोनों पार्टी के पूरे फुल स्ट्रेंथ में विधायक रहेंगे और अगर कोई बीमार उमार होंगे तो पहले ही सूचना दे देंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो सम्राट चौधरी जीत ही लेंगे। मतलब अगला 6 महीना तो सुरक्षित है। इस सरकार के खिलाफ कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन आ नहीं सकता है। 6 महीने तक आप जब एक बार वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीत लेते हैं, तो 6 महीने तक नो कॉन्फिडेंस मोशन आप पेश नहीं कर सकते हैं। तो 6 महीना तो सुरक्षित है। 6 महीना तो कल 24 अप्रैल के बाद सुरक्षित हो जाएगा सम्राट चौधरी का। उसके बाद क्या? अब ये सब डिपेंड कर रहा है।
तो हस्तिनापुर के पावर गैलरी में भी चर्चा आम है और पाटलिपुत्र में भी चर्चा आम है। ऐतिहासिक रूप से दोनों नगर राजनीति का अखाड़ा रही है और दोनों नगरों में राजनीति का नया अखाड़ा सजा है। कभी तू आगे, कभी हम पीछे, कभी हम आगे, तू पीछे। ये खेल अभी चलेगा। तो एक तरफ मोदी और अमित शाह, दूसरे तरफ नीतीश कुमार। अकेले नहीं, पीछे में उनके रणनीतिकार भी हैं। एक लेकिन चुनौती अगर नीतीश कुमार के मन में चल रहा है कि 200 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, तो 200 सीटों पर सिर्फ क्या बिहार में या बिहार के बाहर भी नीतीश कुमार कुछ सोच रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ा दिलचस्प खेला हो रहा है बिहार में। अभी मंत्री पद को लेकर के अखाड़ा सजा हुआ है। जेडीयू कह रही है कि हमारे तरफ से ज्यादा मंत्री के उम्मीदवार होंगे। अब बीजेपी इस शर्त को मानती है कि नहीं मानती है। ये जो 200 सीट, नाराज हो रहे हैं श्रवण कुमार, ये सब जो चल रहा है, ये सब जो नाटक है, ये सब जो ड्रामा है, ये ड्रामा इसलिए है कि बर्थ हमें ज्यादा मिल जाए और विधानसभा स्पीकर का भी पोस्ट मिल जाए तो क्या नुकसान है, और अगर हो सके तो होम मिनिस्ट्री भी मिल जाए। सब पर नजर है जनता दल यूनाइटेड की। तो खेला बड़ा चल रहा है, पाटलिपुत्र में भी और हस्तिनापुर में भी। दोनों जगह रणनीति बन रही है, दोनों पर हमारी भी नजर है, क्यूबाइट की भी नजर है। आपको अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।